Hello everyone, welcome to Abhipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 12 subject English lesson 1, the last lesson, and it has been written by Alphonse Daudet. Today we will see 10 most important short answer type questions. So let's see. Question 1. What was the fear in little friend's mind when he started for school in the morning? What means क्या, fear means भय, mind means मस्तिष्क में या मन में, started means प्रारंभ किया, in the morning means सुबह. So जब लिटिल फ्रेंच ने स्कूल जाने के लिए प्रारंभ किया तो उसके मन में क्या भय था, क्या fear था? So answer, on that day French was very late for the school. On that day means उस दिन जो फ्रेंच था वो काफ़ी लेट था, स्कूल के लिए काफ़ी लेट था. He feared that the teacher would scold him. उसे भय था, feared means भय था कि जो टीचर है वो क्या करेंगे, scold him. Scold means डांटना, टीचर उसे डांटेंगे. Also the teacher had given the home task to learn participles. Also means भी, given means दिया जाना, होम टास्क मीन्स गृह कार्य, लर्न मीन्स सीखना, पार्टिसिपल्स मीन्स कृदंत. पार्टिसिपल्स मीन्स जो वर्ब की तरह और विशेषण की तरह यानी एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे कहते हैं पार्टिसिपल्स. सो आल्सो और जो टीचर थे उन्होंने गृह कार्य के लिए पार्टिसिपल सीखने का काम भी दिए थे. एंड फ्रेंच डिड नॉट नो अ वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स. नो मीन्स जानना, अ वर्ड मीन्स एक शब्द, और फ्रेंच जो है वो पार्टिसिपल्स के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था. हैंस, हैंस मीन्स अतः या इसलिए. ही वॉज इन ग्रेट फियर, और इसीलिए वो काफ़ी भयभीत था. सो यही जो रीज़न था कि उस दिन उनके जो टीचर थे उन्होंने पार्टिसिपल के वर्क दिए थे कि वो पार्टिसिपल को करके आए, और उसे भय था कि वो एक शब्द भी नहीं जानता था और इसलिए वो डर रहा था कि वो उसे डांटेंगे, एंड इसीलिए वो काफ़ी भयभीत था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड फ्रेंच नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे. वाई मीन्स क्यों, वॉन्ट मीन्स जाना, गो मीन्स जाना, दैट डे मीन्स उस दिन. उस दिन फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था. सो आंसर, फ्रेंच वॉज लेट फॉर द स्कूल. फ्रेंच जो है वो स्कूल के लिए लेट था. ही थॉट, थॉट मीन्स सोचा, दैट द टीचर वुड स्कॉल्ड हिम. उसने सोचा कि टीचर उसे डांटेंगे, एंड ही वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स, और वो कृदंत यानी पार्टिसिपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, और फ्रेंच पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था. सो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स. सो मीन्स अतः या इसलिए उसने सोचा कि वो वहाँ से भाग जाए और डोर के बाहर वो समय व्यतीत करे. सो इस तरह से वह जो है उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल. व्हाट मीन्स क्या, सी मीन्स देखना, व्हाइल मीन्स दौरान, गोइंग टू स्कूल मीन्स स्कूल जाते वक्त. सो जो लिटिल फ्रेंच है वो स्कूल जाते वक्त क्या देखा, व्हाट डिड फ्रेंच सी. So answer, he saw that Prussian soldiers were drilling in an open field. उसने देखा, सा मीन्स देखा, कि जो प्रूशियन सोल्जर्स है, प्रूशियन जो सैनिक है वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग इन एन ओपन फील्ड. ड्रिल मीन्स होता है अभ्यास करना. सो वो लोग क्या है, ओपन फील्ड में, खुले हुए मैदान में क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे. When he was passing through the town hall, he saw a crowd stood in front of the bulletin board. When means जब, passing, passing means गुजरना, through means से होकर के, town hall, he saw a crowd, crowd means भीड़, stood means खड़े हुए थे, in front of means सामने, bulletin board means bulletin जो बोर्ड है, सूचना बोर्ड है उसके सामने. जब फ्रेंच जो है वहाँ से गुजर रहा था तब उसने क्या देखा, टाउन हॉल में क्या देखा, ही सा अ क्राउड, उसने एक भीड़ देखी, एंड वो जो भीड़ है वो बुलेटिन बोर्ड के सामने, सूचना बोर्ड के सामने खड़ी हुई थी.
ही wondered to see the crowd. Wondered means आश्चर्यचकित होना, और भीड़ को देख करके वो आश्चर्यचकित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What things tempted French to keep away from school? What means क्या, thing means वस्तु, and tempted means आकर्षित करना, आकर्षित किया। French to keep away means दूर भागना, from school मीन्स स्कूल से दूर होने के लिए फ्रेंच को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आकर्षित कर रही थी। सो आंसर, इट वॉज अ वार्म एंड ब्राइट डे। यह कौन सा दिन था? वार्म मीन्स गर्म और चमकीला दिन, ब्राइट डे मीन्स चमकीला दिन। यह गर्म और चमकीला दिन था। बर्ड्स वर चिरपिंग ऑन द ट्रीज, और जो बर्ड्स है वो क्या कर रहे थे? चिरपिंग मीन्स चहचहाना। सो बर्ड्स, चिड़िया चहचहा रही थी। Prussian soldiers were drilling in an open field and French thought that it was more tempting than going to school. और जो प्रूसियन सोल्जर्स है वो क्या कर रहे थे? वो लोग ओपन मैदान में ड्रिल कर रहे थे, यानी अभ्यास कर रहे थे। एंड फ्रेंच थॉट दैट इट वॉज मोर टेम्पटिंग देन गोइंग टू स्कूल, और उसने सोचा कि ये ज़्यादा आकर्षक है, किससे? स्कूल जाने से ज़्यादा आकर्षक ये जो मौसम है, ये जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो है, और इसीलिए वो स्कूल से दूर होना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल? सो व्हाट वाज द ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आदेश, फ्रॉम बर्लिन यानी बर्लिन से, एंड व्हाट चेंजेस मीन्स क्या परिवर्तन, डिड इट, कॉज मीन्स कारण, इन द स्कूल। सो बर्लिन से क्या आदेश था, एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन स्कूल, और इससे जो है स्कूल में क्या चेंजेस आया, क्या परिवर्तन आया। सो आंसर, द ऑर्डर सेड दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, एंड फॉर दैट द न्यू टीचर्स वर कमिंग द नेक्स्ट डे। द ऑर्डर सेड दैट, जो ऑर्डर है, आदेश लिया गया कि जो जर्मन है, जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, एंड फॉर दैट मीन्स जर्मन से मीन्स एक आदेश था कि अल्सेस और लॉरेन की जो स्कूल्स है उनमें जर्मन जो है वो पढ़ाया जाए। एंड फॉर दैट द न्यू टीचर्स वर कमिंग द नेक्स्ट डे, और फॉर दैट मीन्स इसके लिए जो न्यू टीचर्स हैं वो नेक्स्ट डे आ रहे हैं। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, और कंप्लीट साइलेंस यानी पूर्ण शांति थी, और हर जगह क्या थी? पूरी तरह से शांत माहौल था। द पीपल लुक्ड एंड सैड एंड सीरियस, और जो लोग थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे? लुक्ड मीन्स दिखाई देना, सैड दुखी, एंड सीरियस मीन्स गंभीर। सो जो लोग थे वो दुखी और गंभीर दिखाई दे रहे थे। द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज केम टू थैंक मिस्टर हैमल फॉर हिज फेथफुल सर्विसेज ऑफ 40 years, और जो ओल्ड पीपल है यानी बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कर रहे थे? वो 40 years तक फेथफुल जो सर्विस किए थे हैमल ने, मिस्टर हैमल ने, उनको धन्यवाद करने के लिए, उनको थैंक करने के लिए जो गांव के जो ओल्ड पीपल है वो लोग आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच? व्हाट मीन्स क्या, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, से मीन्स कहना, एंड फ्रेंच। सो ब्लैक स्मिथ ने यानी लोहार ने फ्रेंच से क्या कहा? So answer, French was moving very fast because he was late for school. जो फ्रेंच था वो बहुत ही फास्ट चल रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो काफ़ी स्कूल के लिए काफ़ी लेट है। The black smith was standing in front of the bulletin board at the town hall. और जो ब्लैक स्मिथ थे यानी लोहार, वो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के जस्ट सामने खड़े हुए थे। ही टोल्ड हिम नॉट टू गो फास्ट एज ही वुड गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। और जो ब्लैक स्मिथ है
उन्होंने फ्रेंड्स को कहा कि तुम जो है वो लेट नहीं हुए हो, तुम्हें ज़्यादा फास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम एक ठीक टाइम पे हो, मतलब जैसे तुम यूजुअल टाइम पे जाते हो डेली, तुम उसी टाइम पे जा रहे हो, तुम्हें लेट नहीं हुआ है। सो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। व्हाट मीन्स क्या, एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, एक्सपेक्टेड मीन्स आशा किया, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार होना, टू बी प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार होना, विथ मीन्स साथ, फॉर स्कूल दैट डे मीन्स उस दिन। सो जो लिटिल फ्रेंच है वो किस तरह से तैयार होने के लिए एक्सपेक्ट किया गया है स्कूल के लिए, मीन्स उस दिन लिटिल फ्रेंच को किस तरह से तैयार होने के लिए एक्सपेक्ट किया गया था। सो आंसर, द टीचर हैड सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। सो जो टीचर है उसने कहा था, क्या कहा था, दैट ही वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। आस्क मीन्स पूछना, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न, कि वो जो टीचर है वो उन्हें पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करेंगे। सो फ्रेंच वॉज expected to be prepared with the rules for the use of participles, but little Franz did not know a word of them. So means इसलिए जो फ्रेंच है, फ्रेंच को इस तरह से एक्सपेक्ट किया गया था कि वो क्या हो, एक पार्टिसिपल्स के यूज़ के लिए, यूज़ के जो रूल्स हैं उनको वो पढ़ करके आए और प्रिपेयर हो करके आए। बट लिटिल फ्रेंच डिड नॉट नो अ वर्ड ऑफ देम, बट जो लिटिल फ्रेंच है वो एक शब्द भी नहीं जानता था उस वर्ग से रिलेटेड, उस पार्टिसिपल्स यानी क्रिदन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यूजुअल नॉइजेस कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट व्हेन द स्कूल बिगिन। यूजुअल नॉइजेस मीन्स सामान्य शोर, हर्ड हियर का सेकेंड फॉर्म होता है एंड थर्ड फॉर्म होता है हर्ड। हियर मीन्स सुनना, हर्ड मीन्स सुनाई देना, स्ट्रीट मीन्स गली, व्हेन मीन्स कब या जब, बिगिन मीन्स प्रारंभ हुआ। जब स्कूल प्रारंभ हुआ तब गली में कौन सी सामान्य शोर सुनी जा सकती थी। सो आंसर, द साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क। साउंड मीन्स ध्वनि, किस तरह की ध्वनि, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क मीन्स डेस्क को खोलने और बंद करने की जो ध्वनि है वो सुनाई दे रही थी। देयर वॉज द लाउड noise of lessons being repeated in unison. Loud noise means जोर की जो शोर है वो, lessons means अध्याय, repeat means दोहराना, unison means एक स्वर में। सो एक स्वर में बच्चों के द्वारा जो lessons है यानी जो अध्याय है उनको रिपीट करने की जो ध्वनि है वो भी जोर से सुनाई दे रही थी। The teacher's great ruler rapping on the table could also be heard. और जो टीचर हैं, जो शिक्षक है मिस्टर हैमल, उनके हाथ में क्या था, रूल, और जो रूल है रैप मीन्स ठोकना पीटना, वो जो है टेबल को पीट रहे थे तो उसकी भी जो आवाज़ है वो सुनी जा सकती थी। सो इस तरह से कौन कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही थी, जब स्कूल प्रारंभ हुआ तब बहुत सारी ध्वनि सुनाई दे रही थी। एक डेस्क को ओपन एंड बंद करने की ध्वनि, दूसरा लेसन को दोहराए जाने की ध्वनि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, और तीसरी है कि जो टीचर है वो टेबल को रूल से पीट रहे थे तो ये भी ध्वनि सुनी जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच सी थ्रू द विंडो व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल। व्हाट मीन्स क्या, सी मीन्स देखना, थ्रू मीन्स से, विंडो मीन्स खिड़की, व्हेन मीन्स कब या जब, रीच्ड मीन्स पहुंचा। सो जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तब उसने खिड़की के थ्रू यानी खिड़की से उसने क्या देखा। सो आंसर, French saw that his classmates were already at their place. Saw means देखा, classmates means सहपाठी जो साथ में पढ़ते हैं, already means पहले से, places means स्थान। So जब फ्रेंच जो है वो स्कूल पहुंचा तब उसने क्या देखा, खिड़की से उसने देखा कि उसके जो क्लासमेट्स थे वो पहले से ही अपनी अपनी जगह पे थे। मिस्टर हैमल was walking up and down in the classroom। और जो मिस्टर हैमल है जो उनके टीचर हैं वो क्या कर रहे थे, क्लासरूम में वो वॉक कर रहे थे, वॉक मीन्स टहलना, वो ऊपर नीचे टहल रहे थे। ही वॉज होल्डिंग हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वो क्या कर रहे थे, वो
होल्ड मीन्स पकड़े हुए थे। क्या पकड़े हुए थे? आयरन रूलर मीन्स लोहे का रूल वो अपने आर्म में दबाए हुए थे, अपने आर्म में रखे हुए थे। सो इस तरह से उन्होंने ये सारे दृश्य देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर डिड नॉट स्कॉल फ्रेंच फॉर हिज कमिंग लेट टू स्कूल, वाई? स्कॉल मीन्स डांटना या फटकारना, कम मीन्स आना, लेट मीन्स देर। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टीचर है, टीचर ने फ्रेंच को स्कूल लेट आने के लिए नहीं डांटा। क्यों? वाई? सो आंसर, मिस्टर हैमल हिज टीचर डिड नॉट स्कॉल फ्रेंच फॉर हिज कमिंग लेट टू स्कूल। मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि टीचर जो मिस्टर हैमल है उन्होंने फ्रेंच को लेट आने के लिए नहीं डांटा। एक्चुअल में तो उनको डांटना चाहिए था क्योंकि वो काफ़ी देर से पहुंचा था, बट उन्होंने नहीं डांटा। क्यों नहीं डांटा? बिकॉज इट वॉज मिस्टर हैमल्स लास्ट डे एट स्कूल। यहाँ पे कहा जा रहा है बिकॉज ये जो दिन था वो स्कूल में मिस्टर हैमल का अंतिम दिन था। ही वॉज सैड टू लीव द स्कूल। सैड मीन्स दुखी, लीव मीन्स छोड़ना, और वो स्कूल को छोड़ करके काफ़ी दुखी था। ऑन द अदर हैंड द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस। और इसके अलावा जो गांव वाले थे, विलेजर्स थे, वो लोग भी आए हुए थे और वो भी क्लास में जो पीछे के बेंच है उनमें वो लोग भी बैठे हुए थे। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को लेट आने के लिए नहीं डांटा। एक्चुअल में फ्रेंच लेट से नहीं पहुंचा था, बल्कि उनके जो फ्रेंड्स थे वो पहले से ही पहुंच चुके थे। सो इस तरह से ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को देर से स्कूल पहुंचने के लिए नहीं डांटा। सो इस तरह से हमने 10 मोस्ट important question answers complete कर लिए हैं। I hope you understood this video lecture very well. I will meet you in the next video lecture. Till then, thank you.